सास बहू का झगड़ा, क्या ज्योतिष में भी इस बारे में कहीं जिक्र है? बिल्कुल है, लाल किताब में बिल्कुल जिक्र है। लेकिन इसके अलावा भी खुद व्यक्ति ग्रहों को देखकर अपनी समझदारी के आधार पर कॉम्बिनेशन बनाकर जान सकता है कि घर में सास बहू का झगड़ा रहेगा, है या हो सकता है। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। छोटी छोटी बातें जो लाल किताब में लिखी गई हैं, आम जिंदगी में उन बातों को अगर ध्यान से देखें, समझें, तब बिल्कुल समझ आ जाता है कि ये बात क्यों कर लिखी गई है। टॉपिक सही तरह से शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत जानकारी, नोटिफिकेशन मिल सके और अपने ज्योतिष के ज्ञान को आप बढ़ा सकें या ज्योतिष की बातें जान सकें। लाल किताब में कई जगह जिक्र है दूसरी शादी का। दूसरी शादी होने का भी एक कारण सास बहू का झगड़ा भी हो सकता है कि सास ने घर से निकाल दिया, बहू घर से निकल गई। हमेशा कलेश का वातावरण घर में बना रहता है। या दूसरा कारण दूसरी शादी का कि वंश वृद्धि हो जाए, अर्थात कई जगह जिक्र है कि दूसरी शादी से बेटा मिलेगा, तब दूसरी शादी ना हो। ये कहा गया है कि दूसरी शादी पहली ही पत्नी से नाम बदलकर कर ली जाए। लेकिन आज जिक्र करूंगा नूह सास, जिसे पंजाबी में नूह कहते हैं, बहू और सास। क्योंकि मैं पंजाबी हूं तो कई बार लफ्ज पंजाबी का मुंह से निकल जाता है। सास बहू का झगड़ा, थोड़ी सी उसकी व्याख्या आपके साथ साझा करूंगा, जितनी मेरी समझ है उस आधार पर। शुक्र खाना नंबर 4, मर्द अपनी पत्नी से पत्नी का नाम बदलकर फिर से शादी कर ले। एक तो यहां ये वजह दी गई है कि बेटा हो जाए, दूसरी वजह कि सास और बहू का झगड़ा ना हो। शुक्र जिस भी लड़के का खाना नंबर 4 में है, वहां पर सास बहू का झगड़ा अमूमन आमतौर पर देखने को मिलेगा। खाना नंबर 4 काल पुरुष की जन्म कुंडली, कर्क राशि, कर्क का मालिक चंद्र, चंद्र अर्थात मां। खाना नंबर 4 पर चंद्र का पूरा अधिकार है, लेकिन शादी होते ही जब पत्नी आ जाती है तो आदमी दो पाटों के बीच पिस जाता है, मां और पत्नी, चंद्र और शुक्र। ये नहीं कि यहां पत्नी गलत होती है, ये नहीं कि यहां मां गलत होती है। ग्रहों का खेल देखिए, जिस लड़की से शुक्र खाना नंबर 4 वाले की शादी हुई, तो मैं ये कहता हूं कि ऐसा व्यक्ति पत्नी नहीं मां को लेकर आता है। समझिए बात को। पूरी केयर करने वाली पत्नी, मां की तरह देखभाल करने वाली पत्नी। व्यक्ति अपने काम में बिजी है, काम के लिए मीटिंग चल रही है, लंच का समय हो गया, घर से फोन आ जाएगा, लंच कर लिया, मतलब के केयरिंग नेचर वाली पत्नी, मां से ज्यादा देखभाल करने वाली पत्नी। अब यहां कंपटीशन मां का है और पत्नी का है। मां इसलिए
कि मैं अपने बेटे की केयर करूं। पत्नी इसलिए कि मां को केयर ना करनी पड़े, मैं करूं। अर्थात पत्नी मां का भी फर्ज निभाए और पत्नी का भी फर्ज निभाए। तो औलाद की दिक्कत हमेशा रहती है। इसीलिए यहां पर एक तो सास बहू का झगड़ा ना हो। कहते हैं कि शादी दोबारा कर लो। छोटी बात में समझाऊं तो बच्चे औलाद पत्नी से मिलेगी, मां से नहीं मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं नाम बदल लो। कभी अपनी पत्नी का असल नाम है जो वो बुला लो और दूसरा जो नाम रखा है कभी वो बुला लो। एक पत्नी का नाम, एक उसका जो केयर करने वाली मां की तरह के रूप का नाम समझिए। और अक्सर ये देखा गया कि जिस लड़के का शुक्र खाना नंबर 4 में अगर उसकी माता का उसके साथ नहीं है, माँ दुनिया छोड़ चुकी है, तो पहली ही शादी से बेटा हो गया और सास बहू का झगड़ा भी नहीं रहा, तो दूसरी शादी से बेटा भी मिल जाएगा। दूसरी शादी करने के बाद पत्नी की नेचर भी बदल जाएगी। अलग अलग स्वभाव जो है ना, कभी पत्नी है कभी माँ है, तो उसमें भी थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा। शादी भी चल जाएगी, सास बहू का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और औलाद भी मिल जाएगी। अब दूसरा योग चंद्र खाना नंबर 7। देखिए शुक्र का घर था खाना नंबर 4 और ये है शुक्र का घर खाना नंबर 7। अब यहां चंद्र है। अब यहां पर मां का रोल जो है ना वो पत्नी की तरह हो जाएगा। शुक्र खाना नंबर 4 में पत्नी का रोल मां की तरह हो जाएगा। चंद्र खाना नंबर 7 में मां का रोल पत्नी की तरह हो जाएगा। अटैच बहुत ज्यादा है मां बेटे के साथ। पत्नी को देख नहीं पाएगी, उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मेरे बेटे के साथ कोई और महिला, चाहे वो उसकी पत्नी ही क्यों ना वो हो। ज्यादातर ये देखा गया है कि चंद्र खाना नंबर 7 वाले की अटैचमेंट अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा होती है, या माँ बेटे के साथ बहुत ज्यादा अटैच होती है। वजह चाहे कुछ भी हो। अब यहां माँ बार बार रात को उसको पूछे कि खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कि उसको पत्नी की कमी महसूस ना हो। तो जब पत्नी आ गई, तो मैं कहता हूं वो पत्नी नहीं लेके मां की एक सौतन ले आया है, क्योंकि मां तो देख नहीं पाएगी बेटे को पत्नी के साथ। अब मां पत्नी का रोल, तू बहू एक साइड हो जाए, खाना मैं बनाऊंगी। अर्थात बहू को बेटे के लिए कुछ करने ही नहीं देगी कि मैं उसकी पूरी केयर करूं। वो ये सोचे कि पत्नी है ही नहीं उसकी, जो कुछ है सब कुछ मां है। तो यहां भी सास बहू का झगड़ा। यहां पर डेफिनेटली अगर मां है तो सास बहू का झगड़ा रहेगा। पत्नी मायके चली जाएगी, छोड़ जाएगी, सब कुछ छोड़ जाएगी कि ये तो मां का पिछ लघु है, और मां है कि बेटे को छोड़ती नहीं है, जाने तू जा। पंजाबी में कहते हैं खसमा खा। बहू के लिए इस तरह का मां का रोल हो जाता है। तो कुछ उपाय हैं, कुछ सावधानियां हैं। तो सास बहू का झगड़ा, एक जगह तो पत्नी मां की तरह आ गई, दूसरी जगह मां पत्नी की तरह आ गई, तो ये झगड़ा रहेगा ही रहेगा। हाँ, अगर दोनों हालातों में जो मैंने बयान किए मां नहीं है, शादी लाजवाब चलती है, टिक जाती है शादी। सास बहू का झगड़ा भी नहीं है, परिवार भी आगे बढ़ जाता है। तो कुछ सावधानियां शुक्र खाना नंबर 4 और शुक्र खाना नंबर 7 वाले को शादी के समय लेनी जरूरी है। सास बहू का झगड़ा ना हो, पत्नी के साथ संबंध अच्छे हो, परिवार आगे बढ़े। तो परिवार तभी आगे बढ़ेगा जब पति पत्नी के संबंध अच्छे और मजबूत होंगे। तो कुछ सावधानियां शादी के समय ही अपनाई जाती हैं, कुछ सावधानियां कुछ सलाह शादी के बाद। अर्थात अगर शुक्र खाना नंबर 4 में, चंद्र खाना नंबर 7 में सास बहू का झगड़ा है, परिवार आगे नहीं बढ़ रहा, आपसी संबंध बिगड़ गए हैं, तब किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेकर, लेकिन लाल किताब के ज्योतिषी की सलाह लेकर आप अपना जीवन सुख में बना सकते हैं। तो अगला वीडियो
कोई लाल किताब की और जानकारी को लेकर आपके साथ साझा करूंगा। अब इजाजत दीजिए, मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।